हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था मॉडल्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग और उसमें हमने फेस टू फेस ड्राइवर मॉडल, रोटेशन मॉडल, फ्लेक्स मॉडल के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम ऑनलाइन लैब मॉडल, सेल्फ ब्लेंड मॉडल एंड ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो मॉडल है वो है ऑनलाइन लैब मॉडल। देखिए इसका जो नेम है, ठीक है, इसका जो नेम है ऑनलाइन लैब मॉडल, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारा एनवायरनमेंट होगा वो लैब बेस्ड होगा। अब लैब बेस्ड इसको क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपके फैकल्टीज़ होते हैं वो उनका जो इंडल्जेंस होता है, जो उनका आप कह सकते हैं जितना उनका इंस्ट्रक्शनल पार्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, ओनली सुपरवाइज्ड होता है। और जैसा कि लैब में होता है मोस्टली, जैसे अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं लैब में, तो वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करते हैं वो आप खुद से परफॉर्म करते हैं। जो आपका टीचर होता है वो आपको एक एज अ सुपरवाइज़र ट्रीट करता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर ऑनलाइन लैब मॉडल में भी होता है। यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग होती है वो आपकी ट्रेडिशनल स्कूल में ही होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो टीचिंग हो रही होती है वहाँ पर सिर्फ सुपरविजन होता है टीचर का, फैकल्टी का, और जो नॉन इंस्ट्रक्शनल स्टाफ भी होते हैं वो भी सिर्फ मॉनिटर करते हैं बिहेवियर को और अटेंडेंस को। और मोस्टली जो टीचिंग हो रही होती है, जो लर्निंग हो रही होती है, वो स्टूडेंट खुद से कर रहा होता है, क्योंकि ये एक लैब मॉडल है, ठीक है, जहाँ पर एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम यहाँ पर लर्निंग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर टीचर्स कम हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वहाँ पर इस तरीके का मॉडल बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये स्ट्रिक्टली ऑनलाइन लर्निंग है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सेटिंग होती है सेम वही सेटिंग होती है और स्टूडेंट्स गैदर करते हैं, बट यहाँ पर जो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि लैब बेस्ड होता है, प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस यहाँ पर स्टूडेंट को खुद डायरेक्टली मिलता है और टीचर्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो काफ़ी कम होगा। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन लैब मॉडल। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ ब्लेंड मॉडल। सेल्फ ब्लेंड मॉडल, इसका क्या मतलब हुआ? सेल्फ ब्लेंड मॉडल का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर स्टूडेंट का अपना खुद का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। यहाँ पर इनफैक्ट इसको ला कार्टा अप्रोच भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट खुद से चूज़ करता है कि उसको क्या ऑप्शन चाहिए पढ़ने में, जो टीचिंग उसको दी जा रही है या जो भी डिफरेंट टाइप के कंटेंट है, तो उसमें वो कौन सा कंटेंट चूज़ करना चाहता है उसका भी डिसीजन वो खुद लेगा, ठीक है। कैसे वो किस टाइम पे वो एजुकेशन लेना चाहता है, किस टाइम पे उसको स्टडी करनी है, किस डिवाइस के थ्रू स्टडी करनी है और किस तरीके से वो कंटेंट डिलीवरी चाहता है, क्या वो सिर्फ रीड आउट करना चाहता है या वो वीडियो के थ्रू कंटेंट डिलीवरी चाहता है, ये सारा डिसीजन कौन ले रहा है? यहाँ पर स्टूडेंट खुद से ले रहा है। इसीलिए इसको हम सेल्फ ब्लेंड मॉडल बोलते हैं। यहाँ पर भी जो आपकी लोकेशन होगी वो एंटायरली ऑनलाइन होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन भी इन्वॉल्व होगी। मतलब कि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं रेशियो में बात करूँ तो 90% की क्या हो गया, ऑनलाइन होगा और 10% की ट्रेडिशनल हो गया, ठीक है। इस तरीके का रेशियो होगा। इससे पहले भी मैंने जब आपको पार्ट 1 में बताया था तो मैं रेशियो बता रही थी कि किस तरीके से पर्टिकुलर मॉडल में कितना कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन का होगा और कितना कंट्रीब्यूशन ट्रेडिशनल का होगा। उसी तरीके से अगर हम सेल्फ ब्लेंड की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए 90% आपका ऑनलाइन है एंड 10% आपका ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेल्फ ब्लेंडिंग इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर डिसीजन जो होता है वहाँ पे स्टूडेंट खुद से ही लेता है और उसका जो एक अप्रोच होता है ब्लेंडिंग का, उसमें वो खुद डिसाइड करता है कि उसको कौन सा ऑनलाइन ऑप्शन चाहिए, कैसा उसको कंटेंट चाहिए, किस तरीके से वो टीचर का सपोर्ट चाहता है और कहाँ पर चाहता है। मतलब कि अगर मान लीजिए स्टडी में उसको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो वहीं पे टीचर का सपोर्ट उसको मिलेगा, वो वहीं पे टीचर का सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। ये उसका डिसीजन होगा। तो ये होता है आपका सेल्फ ब्लेंड मॉडल। देन इसके बाद आपका आता है ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल। ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल, इसके नेम से हमें क्या पता चल रहा है? जहाँ पर स्टूडेंट ही खुद ही ड्राइवर है, स्टूडेंट ही ड्राइव कर रहा है। और ऑनलाइन, जहाँ पे ऑनलाइन लग गया इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, इसमें बिल्कुल भी ट्रेडिशनल टाइप का टीचिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 100% ऑनलाइन होगा एंड 0% ट्रेडिशनल होगा, ठीक है। ये फुली एंड कम्प्लीटली ऑनलाइन मॉडल है और इस पर ड्राइवर वर्ड इसलिए लग गया है क्योंकि यहाँ पर टीचर जो है वो नहीं ड्राइव कर रहा है, स्टूडेंट खुद से ड्राइव कर रहा है। मतलब कि
यहाँ पर जो भी एजुकेशन मिल रही है वो स्टूडेंट खुद ही गाइड कर रहा है। बेसिकली इस तरीके का मॉडल उन स्टूडेंट्स के लिए लिया जाता है जो एडल्ट होते हैं और जहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग यूज़ की जाती है। क्योंकि डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं या जो कि अभी एडल्ट नहीं हैं, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है, जब हम उनको एजुकेशन देते हैं तो वहाँ पर हम उनको गाइड नहीं करते हैं, वो खुद से डिसाइड करते हैं कि उनको कितना गाइडेंस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, वहाँ पे गाइडेंस ज़ीरो हो जाता है। तो ये जो होता है, यहाँ जो टीचिंग होती है वो क्लासरूम टीचिंग यहाँ पर नहीं हो सकती है। पूरी तरीके से ये अनडिज़ायरेबल होती है और इम्पॉसिबल होती है। जब एक इंसान जब वो एडल्ट एजुकेशन लेता है या डिस्टेंस लर्निंग करता है तो वहाँ पे क्या होता है, क्या वो क्लासरूम में जाकर बैठकर प्रॉपरली किसी एक टफ एनवायरनमेंट में पढ़ सकता है या आप कह सकते हैं किसी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में पढ़ सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल बनाया गया है, जिसमें कि स्टूडेंट खुद ही अपने अकॉर्डिंग टीचिंग और लर्निंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एट द एंड यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और जो पेडागोगिकल टेक्निक्स होती है वो टीचर की, वो रियल वर्ल्ड पे अप्लाई होती है। मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट जो होता है वो खुद से रियल वर्ल्ड के बेसिस पे ही एजुकेशन लेता है और उसको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर 100% ऑनलाइन टीचिंग है और ये ड्राइवर मॉडल है। ड्राइवर मॉडल का मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट होगा वो खुद ही यहाँ पर ड्राइवर होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये यहाँ पर क्या होगा, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड बहुत ही ना के बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं होगा, ये पूरी तरीके से आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑनलाइन होगा, डिस्टेंस लर्निंग होगी, यहाँ पर रियल वर्ल्ड सिनेरियो के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। ऑनलाइन ड्राइवर मॉडल में आपको सिनेरियो दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है और यहाँ पर ड्राइवर जो है वो स्टूडेंट खुद है। बिल्कुल भी ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। सेल्फ ब्लेंड में आपसे पूछा जाएगा कि स्टूडेंट खुद से कहाँ पर चूज़ करता है, कहाँ पे खुद से डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके का मॉडल चाहिए, कौन से ऑप्शंस चाहिए लर्निंग के, तो वो अला कार्टा या फिर सेल्फ ब्लेंड मॉडल होगा। उसके बाद ऑनलाइन लैब मॉडल में आपसे अगर ये पूछा जाता है ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा मॉडल है ब्लेंडेड लर्निंग का जहाँ पर लैब की तरह उसको फॉलो किया जाता है, लैब बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है और एक्सपेरिमेंटल होता है, तो वो आपको ऑनलाइन लैब मॉडल बनता है। तो ये आपके क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम होंगे एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको आंसर अच्छे से समझ में आ गया है और ये सारे मॉडल्स आपको क्लियर हैं। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।